अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, एक दो दिन पहले मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स हैं आपकी बुक में, जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो शेयर किए थे। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पहले 4 चैप्टर और चैप्टर नंबर 13 में से जो जो एक्सरसाइजेज या जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चन और फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगी मेरी, उसमें मैं बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं और उन एक्सरसाइजेज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चन और फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्टूडेंट, आज हम 2025 का जो आपका फेडरल बोर्ड का पेपर होना है मैथमेटिक्स का क्लास 10 का, उसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 और चैप्टर 13 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। जी स्टूडेंट, तो स्क्रीन पे आपको जो है एक्सरसाइज 1.1 शो हो रही होगी। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटिंग स्केयर वाला। अब इसमें मैंने कुछ जो पार्ट्स हैं वो मार्क किए हुए हैं, जैसे कि ये पार्ट है सेकंड, फिर 4 और पार्ट नंबर 6, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इनको अच्छे से करना है। और पिछले 1-2 सालों में इस एक्सरसाइज से कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मतलब आपको इस तरह एक इक्वेशन दे देंगे, जैसे सपोज करें कि ये कोई इक्वेशन है और आपको कहेंगे कि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद किसी भी मेथड से सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है कंप्लीटिंग स्केयर का। इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन 1 और 2 आना चाहिए, लेकिन आपने, अगर आपसे सारी एक्सरसाइज नहीं होती तो एटलीस्ट ये वाला कंप्लीट क्वेश्चन आपने करना है। और इस क्वेश्चन में भी ये जो 3 पार्ट मैंने मार्क किए हैं, ठीक है ये। अब स्टूडेंट चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। तो एक्सरसाइज 1.2 में पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन नहीं आ रहा आपके बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, तो वो आपको सोल्व करना आना चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कुछ यूँ है, ये आपको पता होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और उसके बाद स्टूडेंट, इसमें इस एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10। एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि इस बुक के अलावा एक और भी बुक है जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वो है केपीके बोर्ड की बुक। तो अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी हुई तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने इसी बुक को अच्छे से प्रिपेयर करना है, जितना आप मैक्सिमम प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन बेशक आपको जहाँ से मर्जी आए। नेक्स्ट चलते हैं जी स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 पे। अब 1.3 में पेज नंबर 9 पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के एग्जाम में आ चुकी है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करनी होगी। ये है स्टूडेंट रेसिप्रोकल इक्वेशन से रिलेटेड और ये है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में 1.3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 11, 12, 13 और 14 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चन को स्टूडेंट आपने अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 पे। तो एक्सरसाइज 1.4 में एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, जो कि इस टाइप से रिलेटेड है, जो कि टाइप नंबर 3 है इस एक्सरसाइज में। अब स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने पहले 4 क्वेश्चन यहाँ पे मार्क किए हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4। ये अगर इन चारों में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, पहले 4 क्वेश्चन में से। ठीक है, इस एक्सरसाइज में से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यानी कि आप ये समझ लें, अगर चैप्टर 1 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो एक्सरसाइज 1.4 में से आएगा, और वो ज़्यादातर इन क्वेश्चन में से आएगा, 9, 10, 11। तो आपने इनको अच्छे से कर लेना है। ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से रिलेटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट ये 5, 6, 7 और 8 ये क्वेश्चन भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है। ये 7 और 8, उसके बाद 9, 10, 11 ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन वैसे इन बहुत कम चांसेस है कि इस एक्सरसाइज से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, शॉर्ट पूछा जो जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज चलेंगे 2.1 पे। तो एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करने हैं वो है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में आपको पता है कि सारे क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है कि डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड ही जो है वो डिस्कशन करनी होती है। एक क्वेश्चन नंबर 7 भी है यहाँ पे स्टूडेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे, उसमें देखते हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.2 में सबसे पहले आपने ये एग्जांपल 1 करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। एग्जांपल नंबर 2 भी आपने करनी है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में। और उसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 में, और 2.3 में भी अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट एक एग्जांपल है एक्सरसाइज 2.3 से,
पहले जो कि है एग्जाम्पल नंबर 5, आपने इस एग्जाम्पल को अच्छे से करना है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, फाइंड एम इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दी, इस तरह से आपने इसको रीड कर लेना है। एक्सरसाइज 2.3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट 2.4 इंपॉर्टेंट नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, 2.5 पे आते हैं। 2.5 में स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, ये कंप्लीट करना है। इसके सारे जो पार्ट्स हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि आपको एक इक्वेशन देंगे और उस इक्वेशन के कोई रूट्स गिवन होंगे। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये क्वेश्चन की एग्जांपल ले लूँ कि ये आपके पास रूट्स हैं और आपको कहेंगे ये इक्वेशन है, तो आपको कहेंगे कि जी इक्वेशन बना के दिखाएं। अब आपको पता है कि अगर आपको रूट्स पता हो और आपने इक्वेशन बनानी हो तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, वो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला फॉर्मूला x² - sx + p। तो नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.6 पे। स्टूडेंट इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, वो है एक्सरसाइज 2.6। और इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके दोनों पार्ट्स आपने करने हैं, पार्ट नंबर 1 और 2, और इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, वो भी आपने कर लेनी है। काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये आपको मिल जाएगी एक्सरसाइज 2.5 के बाद एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 ये भी एग्जाम में आ चुकी है, और क्वेश्चन नंबर 3 इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा स्टूडेंट इस एक्सरसाइज से 2.6 से आपसे ये क्वेश्चन नंबर 4 भी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी स्टूडेंट 2.7 एक्सरसाइज पे। 2.7 एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। यस, ये 8, 9 तक जो क्वेश्चन है, यानी कि आप ये समझ लें कि ये आपकी इस एक्सरसाइज में जो टोटल टाइप्स है ना, इस एक्सरसाइज में टोटल टाइप्स जो हैं वो हैं स्टूडेंट्स टाइप नंबर 1 से लेके 5 तक। पहली टाइप के जो क्वेश्चन है वो पहले 4 क्वेश्चन पहली टाइप के हैं, फिर अगली टाइप के ये 5 और 6, उससे नेक्स्ट टाइप के 7, 8, 9, उसके बाद 10 और 11, और फिर 12 और 13। तो ये जो मैंने आपको मार्क करके दिए हैं ये टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 के जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, टाइप 2 एंड टाइप 3, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा, जो कि इस एक्सरसाइज में से नहीं आए हुए लेकिन इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 पे। तो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, और इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, और इसी एक्सरसाइज में एक और भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले हम जिस एक्सरसाइज पे जाएंगे वो है एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन वो है स्टूडेंट, एक है क्वेश्चन नंबर 6, फिर 7 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। तो 3.2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13। ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। तो 3.3 जो एक्सरसाइज है इसमें आप समझ लें कि तकरीबन सारी की सारी जो एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हमें इसमें कुछ ना कुछ तो करना है। अब ज़्यादातर जो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा गया है वो इस कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से रिलेटेड पूछा गया है, लेकिन इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि थर्ड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और मीन प्रोपोर्शनल वाला। मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप ये चारों प्रोपोर्शनल्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से देख के जाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में वो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट 3.4, इंतहाई अहम एक्सरसाइज है जिसमें से आपको क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। आप समझ लें कि 100% कन्फर्म है कि इस एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन आना है। ये एग्जाम्पल जो मैंने मार्क की हुई है, ये एग्जाम्पल नंबर 9, ये बोर्ड के एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जी है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट 5 पार्ट्स हैं ना ये वाले, ये आपसे पूछे जाएंगे एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, ज़्यादा चांसेस यही हैं, ठीक है। ये पिछले कुछ सालों में आ भी चुके हैं, और ये जो लास्ट वाले 4 क्वेश्चन है ये आपसे पूछे जा सकते हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन एक बात माइंड में रखिएगा, इस एक्सरसाइज से शॉर्ट या लॉन्ग आना ही आना है पेपर में, और ये भी पॉसिबल है कि शॉर्ट भी आ जाए और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट 3.5 इंपॉर्टेंट नहीं है। 3.6 पे आते हैं। 3.6 में से भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 3.5 एक्सरसाइज के बाद एग्जाम्पल नंबर 3 स्टूडेंट्स, ये आपको करनी है, ये के मेथड से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.6 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट इंपॉर्टेंट, इसके आप तीनों पार्ट्स करके जाएंगे। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 3.7। तो एक्सरसाइज 3.7 में सिर्फ आप पहले 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चैप्टर 3 तक आपका जो है स्टूडेंट्स काम हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, और चैप्टर नंबर 4 में चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। तो 4.1 से स्टूडेंट जो है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। 4.1 से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन पिछले कोई 3, 4, 5 सालों में इस एक्सरसाइज से कोई
भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन एक्सरसाइज 4.2 से ज़रूर शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है पिछले अगर मैं बात करूँ 2024 की, 23 की और 22 की, तो 4.2 में से स्टूडेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें, 1 भी आ गया, 3 भी आ गया और 5 भी, ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं 4.3 एक्सरसाइज पे। तो 4.3 एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आते हैं तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएंगे। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 4.4 पे। अब एक्सरसाइज 4.4 सारी की सारी इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि आपके पास ना 2 चैप्टर्स हैं, एक है चैप्टर 3 और दूसरा चैप्टर 4। या तो चैप्टर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और या चैप्टर 4 से। अगर चैप्टर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो आएगा 3.4 से, ज़्यादा चांसेस यही है। ठीक है, और अगर 3.4 से नहीं आता तो फिर आएगा 3.6 से, लेकिन यहाँ से बहुत कम चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से आएगा। और चैप्टर 4 में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो आएगा 4.3 या फिर 4.3 या फिर एक्सरसाइज 4.4 से। लेकिन ज़्यादा जो चांसेस हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो एक्सरसाइज 4.4। तो ये पहले 4 चैप्टर का मैंने आपको बता दिया कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, और उनमें से कौन से क्वेश्चन हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपके साथ मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ इन्हीं पहले 4 चैप्टर से रिलेटेड, जो कि आपकी बुक में नहीं है लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं। इनको आपने अच्छे से सॉल्व कर लेना है। इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं मार्क कर देता हूँ, इसमें कुछ जो हैं वो और भी चैप्टर्स के हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 1 से रिलेटेड है, ये पहले 4 चैप्टर से रिलेटेड, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 10 है, 9 है, 8 है और 7 है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, अब ये देखें ये एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपको मैंने बताए हैं। अब वहाँ पे ये क्वेश्चन किसी और तरीके से गिवन है, यहाँ पे किसी और तरीके से गिवन है, लेकिन जो मेथड आपने उधर सीखा है उसी मेथड से ही आपने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी जो है वो परेशान होने वाली बात नहीं है कि वहाँ पे तो आंसर नहीं दिया होता या प्रूफ दैट नहीं दिया होता, लेकिन यहाँ पे तो प्रूफ दैट दिया गया है, तो इसको आपने इसी तरह से मैनेज करना है। तो ये तो स्टूडेंट हो गया पहले 4 चैप्टर से रिलेटेड। अब मैं आपको चैप्टर 13 से रिलेटेड बताता हूँ कि चैप्टर नंबर 13 में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है या कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आके आपको करने हैं। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 13 में जो सबसे ज़्यादा दफ़ा पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो है स्केयर से रिलेटेड, कि सर्कमस्क्राइब अ स्केयर अबाउट ए गिवन सर्कल। यानी आपको एक सर्कल का रेडियस बताया जाएगा और आपको कहेंगे इसमें एक स्केयर बनाए जो कि सर्कमस्क्राइब्ड हो। तो आपने इसका मेथड यहाँ से अच्छे से देख लेना, यहाँ पे सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह बताई गई है। उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज में बात करें तो एक्सरसाइज में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे एक स्केयर वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट है अगर हम एक्सरसाइज 13.3 की बात करें तो उसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में, और लॉन्ग क्वेश्चन ये इस चैप्टर से चैप्टर नंबर 13 से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्ट बहुत कम और बहुत रेयर चांसेस है कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए वो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 11 है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि हमारी बुक में नहीं है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये वो क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारी बुक में नहीं है लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं। आपने इनकी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, बुक से रेलिवेंट ही है लेकिन अनसीन है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, इस चीज़ को बिल्कुल अपने माइंड में ना रखिएगा कि सारे का सारा जो पेपर है वो बुक से आएगा। मैक्सिमम पेपर जो है आपका वो बुक से ही आएगा, लेकिन आपके अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो अनसीन भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको अच्छे से अटैम्प्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी जो क्वेश्चंस हैं, बाकी जो चैप्टर्स हमारे रहते हैं चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक, उनमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट हैं और उन एक्सरसाइजेज में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन और फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। और आने वाली कुछ वीडियोज़ में मैं आपके साथ जो पास पेपर हैं स्पेशली 2024, 2023 और 2022 के पेपर लाजमी आपके साथ सॉल्व करके शेयर करूँगा ताकि कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरा काम, मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।